दोस्तों तारीख आज 5 जुलाई 2026 दिन रविवार हिंदी तिथि पंचमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का किया उद्घाटन। कहा इस प्लांट में हर साल 20 करोड़ चिप बनेगी। यहाँ पर हर साल 500 करोड़ चिप बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्ट करने वाला देश है। हम मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के साथ वह चिप भी बनाएंगे जिससे पूरी दुनिया चलती है। भूटान ने भी भारत के E20 पेट्रोल पर जताई आपत्ति। गाड़ियों के खराब होने की आशंका बताते हुए सामान्य पेट्रोल की आपूर्ति जारी रखने की मांग की। वहीं एथेनॉल के विरोध पर सरकार बोली यह जांची पर की साइंटिफिक प्रोसेस, इसे पेट्रोल में मिलाने की ग्लोबल प्रैक्टिस अपनाई गई है। टॉप एजेंसियां भी इसे टेस्ट कर चुकी है। केंद्र सरकार ने 23 नए आतंकी घोषित किए। 12 पाकिस्तान के रहने वाले, 11 जम्मू कश्मीर के मूल निवासी, लिस्ट में कुल 80 नाम। सरकार ने कहा ये सभी जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, रेजिस्टेंस फ्रंट और जमात-उद-दावा जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान को दी बड़ी सौगात। 400 करोड़ की लागत से बने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। इसी दौरान बालोतरा में 80,000 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक रिफाइनरी भी देश को सौंपी। कहा भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से उबरा, लेकिन कुछ लोग फैला रहे थे अफवाह, जिस पर देशवासियों ने अफवाह, डर और भ्रम फैलाने वालों की साजिशों को नाकाम किया। आज देश उसी विश्वास के भरोसे आगे बढ़ गया है। तय कीमत से ज्यादा पर बेची दवाएं तो होगा एक्शन। केंद्र का ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में बड़ा बदलाव। अब दवा की तय कीमत से ज्यादा वसूलने पर कार्रवाई होगी और कंपनी पर भारी जुर्माना लगेगा। सरकार ने नई दवा लॉन्च करने वाली कंपनियों के लिए सूचना फॉर्म आईए नाम का नया फॉर्म लॉन्च किया है। इसमें दवा का नाम, लॉन्च की तारीख, पैक साइज, उपयोग और लॉन्च कीमत जैसी सभी सूचना देनी होगी। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर केजरीवाल बोले इस्तीफे, गिरफ्तारी सिर्फ दिखावा, भगवान राम में नहीं वोट और पैसे में आस्था, आरोपियों को बचाया जा रहा। अब ज्वेलर्स के पास भी जमा कर सकेंगे सोना। बैंक लॉकर की तरह 2.5% तक ब्याज मिलेगा। नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाने की तैयारी। नई स्कीम में देश भर के सराफा व्यापारियों को कलेक्शन पार्टनर्स के रूप में शामिल किया जा सकता है, जिससे वे आम लोगों से सोना जमा कर सकेंगे। इससे पहले सिर्फ बैंकों को ही सोना जमा करने की अनुमति थी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से होगा शुरू, 13 अगस्त तक चलेगा। मोदी सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र 2026 के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने की दी मंजूरी। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कई अहम बिल हो सकते हैं पेश। राम मंदिर सोने से मढ़ी, रामचरितमानस की भी हुई चोरी। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बीच पूर्व केंद्रीय गृह सचिव लक्ष्मी नारायण ने किया दावा। बोले चंपत ने रसीद नहीं दी, पूछने पर बेइज्जती किया। दिग्विजय करेंगे उज्जैन से अयोध्या तक 1000 किलोमीटर पद यात्रा। राम मंदिर चंदे का हिसाब मांगेंगे, कोर्ट में केस करेंगे। इस दौरान सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे। देश के लगभग सभी राज्यों में पहुंचा मॉनसून। राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्से बाकी। महाराष्ट्र के भवंडी में 3 फीट पानी भरा। दुकानें बंद। गुजरात में बाढ़, 19 लोगों का रेस्क्यू। उज्जैन में युवक बहा। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड, रोड बंद। हिंदू लड़कियों की अश्लील वीडियो बनाने वाले रेहान का कबूलनामा। फोन पे से लड़कियों के नंबर निकालकर कॉल करता था। रिलेशन बनाने का वीडियो सेल्फी स्टैंड से शूट करता था। 40 दिन में घटकर 4 फीट के हुए बाबा बर्फानी। अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन। 23 मई को जारी पहली तस्वीर में आकार 7 फीट था। पहले दिन 12,000 यात्रियों ने अमरनाथ गुफा में दर्शन किए। अब टेलीग्राम पर फिल्में और वेब सीरीज भी नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार बोली 15 दिन के भीतर पायरेटेड कंटेंट वाले सभी चैनल और ग्रुप हटाने होंगे। शिकायत का इंतजार न करें, एक्शन ले। जिससे पहले टेलीग्राम को 2 जुलाई को एक नोटिस भेजा गया था, जिसमें आईटी मिनिस्ट्री ने यूजर नेम, फीचर और यूजर्स की प्राइवेसी पर सवाल पूछे थे। दिल्ली की रेखा सरकार ने खत्म किया वर्क फ्रॉम होम। ऑफिस टाइमिंग में भी हुआ बदलाव। अब नए आदेश के अनुसार सरकारी कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। आर्मी, वायुसेना, नेवी के बाद स्पेस बनेगा नया युद्ध क्षेत्र। पाकिस्तान ने राजस्थान सीमा पर सैटेलाइट से किए थे ड्रोन ट्रैक। भारत का बड़ा दाव, 52 नए सैटेलाइट नेटवर्क बनेंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी गोपाल राव को फ्लाइट में देकर भड़के लोग। चढ़ावा चोर के नारे लगे। ट्रस्ट ने 6 जुलाई की बैठक का एजेंडा जारी किया। बद्रीनाथ धाम में राम मंदिर जैसा मामला। चढ़ावा चोरी का आरोप। समिति के कर्मियों, अध्यक्ष के पीए का नोटिस। सावधान, सस्ते के चक्कर में आप भी एक्सपायर्ड सामान तो नहीं खा रहे। गैंग का हुआ भंडाफोड़।
मंगेतर की हत्या की आरोपी सिया का दूसरा मोबाइल मिला। चेतन से कोडवर्ड में चैटिंग करती थी। दोनों 14 दिन येरवदा जेल में रहेंगे। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने रोड शो में तलवार लहराई। पहली बार यूपी पहुंचे मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुई। सीएम योगी ने वेलकम किया, बोले फिर से सरकार बनेगी। 15 दिन में रोजगार वरना 16वें दिन से रोजगार भत्ता। राजस्थान में वीबीजी रामजी स्कीम हुई लागू। आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने कहा, नई योजना में पात्र परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन का मिलेगा रोजगार। गांव की जरूरत पर ही काम होगा। किसानों की आय बढ़ाने वाले कार्य होंगे। जैश ए मोहम्मद के आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़। गुजरात एमपी से 8 संदिग्ध हुए गिरफ्तार। 1 लीटर डीजल पर 18 रुपए 9 पैसे और पेट्रोल पर 6 रुपए का नुकसान। पहली तिमाही में तेल कंपनियों को भारी घाटा। ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम रही। पश्चिम बंगाल में टीएमसी हेडक्वार्टर पर बागी गुट का कब्जा। ताले हटाए, पोस्टर बदले, इनमें ममता की फोटो नहीं। ऋतुव्रत बनर्जी ने समर्थकों नेताओं के साथ मुख्यालय में बैठक कर खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताया। उन्होंने कहा, अब पार्टी का काम यहीं से चलेगा। एक दिन पहले पार्टी सिंबल पर दावा किया था। उत्तराखंड में 5 साल पूरे होने वाले बने भाजपा के पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी। यूसीसी से लेकर केंद्र से तालमेल ने बनाया हिट। 15 दिनों तक चलेगा सेवा सप्ताह। गोवा की स्वास्थ्य व्यवस्था पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बोला, जुबानी हमला। बोले, पंजाब मॉडल करेंगे लागू। हर परिवार को मिलेगा 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। कहा, इस योजना का उद्देश्य सभी लोगों को बेहतर और मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी सायरा वाड्रा से जुड़ा किच्चा का चर्चित 8 एकड़ खान फार्म भूमि विवाद अब उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचा। लोगों को हटाने, महिलाओं बच्चों को रोकने का आरोप। एसडीएम एसएचओ तलब। छत्तीसगढ़ में नकटी के विस्थापियों ने सीएम हाउस घिरा। 5 दिन का दिया अल्टीमेटम। सड़क पर बैठकर खाना खाया। कहा, मुआवजा चाहिए। कांग्रेस बोली, बंद बुलाएंगे। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भरा एसआईआर फॉर्म। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। कहा, प्रदेश में 97.44% वोटरों तक पहुंचे फॉर्म। हिमाचल कैबिनेट में होगा फेरबदल। पीएसी में चर्चा के बाद लिया फैसला। 16 या 17 जुलाई को धर्मशाला में होगी। चर्चा में सुंदर, संजय और आशीष के नाम। इसके अलावा राज्य की राजनीतिक हालत, संगठन को मजबूत बनाने, सरकार और संगठन के बीच समन्वय को लेकर भी चर्चा होगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, 5 साल में दिन गिने, नए महीने। ऋषिकेश में सुशासन की उपलब्धियां गिनाई। अब 2035 तक विकसित उत्तराखंड पर फोकस। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी के गढ़ में एनडीए को देंगे चुनौती। जनसुराज आज करेगी आधिकारिक घोषणा। बेंगलुरु के डे केयर सेंटर में बच्चों से बदसलूकी मामले में हुआ नया खुलासा। पेरेंट्स बोले, बच्चों में डर फैला, वॉशरूम जाने से डरते हैं। केयर टेकर की आवाज सुनकर कांप जाते थे। राम मंदिर के बाद केदारनाथ बद्रीनाथ से चढ़ावा चोरी का आरोप। कर्मचारियों को नोटिस, 3 दिन में जवाब मांगा। जांच के लिए सीसीटीवी सुरक्षित रखा। ब्रेन मलेरिया का प्रकोप, 64 नए मरीज मिले। अब तक 5 की मौत। आदित्यपुर की किशोरी ने भी तोड़ा दम। पोटका में 328 मरीज मिले। राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर खुद भूले नियम। यूनिवर्सिटी में वसूली वाला नाटक। ब्यूटी पार्लर के मालिक का चप्पलों से मेकअप। पंजाब कांग्रेस में टूट का डर। हाईकमान अलर्ट। दिल्ली से पूर्व सीएम चन्नी को बड़े फैसले से रोका। सांसद रंधावा ने पूछा, ये किसका फेलियर। पंजाब के सीएम भगवंत मान के वायरल वीडियो पर एसजीपीसी सख्त। सिख संगठनों की आज गोल्डन टेम्पल में मीटिंग। धार्मिक पंथक संगठन तय करेंगे रणनीति। हमको बुरे फंस गए, सोच रहे इस्तीफा दे दे। कानपुर में पार्षद दल के नेता का ऑडियो आया सामने। बोले, मेयर चाहती तो विवाद खत्म हो जाता। राम मंदिर प्रकरण पर भाजपा पर बरसे मंत्री विक्रमादित्य। बोले, जिन भगवाधारियों ने प्रभु राम को नहीं छोड़ा, वे हिमाचल की जनता को कहां छोड़ेंगे। पश्चिम एशिया में मध्यस्थता को लेकर भारत पाकिस्तान की तुलना गलत। भारत के राजदूत ने बताई वजह। विक्रम दोरेस्वामी ने कहा, दोनों देशों की इकोनॉमी का अंतर ही बहुत कुछ बता देता है। देशों की तुलना वैश्विक व्यवस्था में रोल के आधार पर होनी चाहिए। राजद के पूर्व एमएलसी सुबोध कुमार और 2 कर्मी गिरफ्तार। आटा चक्की में मजदूर से शराब कारोबार का बना बड़ा चेहरा। लाइसेंस होगा रद्द। बृजमोहन बोले, नकटी की घटना से बीजेपी की बदनामी हुई। सांसद ने कहा, इसकी भरपाई करना मुश्किल। पार्टी फॉर्म में शिकायत करूंगा। खामने की विदाई में काले कपड़े पहने लाखों लोग पहुंचे। खून बहेगा, बदला बदला के नारे लगाए। ट्रंप बोले, ईरान को 1 हफ्ते की छुट्टी दी।
गोल्डन टेम्पल में भगवंत मान की फोटो वाले आई कार्ड उतरवाए, विरोध करने वाले बोले अकाल तख्त ने पंजाब सीएम को गुरु तो ही करार दे रखा है। पीएम नरेंद्र मोदी के हम सकल को ईसा समझ बेटी असली देखते ही शोक होकर कहा, ओ मोदी जी जमकर उड़ा मजाक, बाद में तस्वीरें खिंचवाई। यूपी में 4 साल बाद हुई उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, 1.85 लाख टीचर्स भी नौकरी बचाने के लिए हुए शामिल। 2 साल में पास नहीं करने पर जाएगी नौकरी। काशी विश्वनाथ मंदिर गेट पर कार्बाइन से गोलियां चली, जवान पकड़े थे, अचानक फायर हुई, गोली सड़क पर लगी, पत्थर उखड़कर लगने से 3 जख्मी। हिमाचल में मॉनसून में नॉर्मल से 106% ज्यादा बारिश, 15.27 करोड़ की संपत्ति का नुकसान, 6 जुलाई से फिर होगी बारिश का अलर्ट। बच्चों के खून से नहीं बन सकता, मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन का केक कॉकरोच, जनता पार्टी के समर्थन में उतरे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, बोले ये बेशर्म लोग सत्ता के नशे में चूर हैं, इन्हें अपने आसपास हो रही घटनाओं का अंदाजा नहीं। उन्होंने कहा आपको किसी भी नाम या पहचान से बांटने मत दीजिए, हिम्मत मत हारिए, अपने उद्देश्य और सिद्धांतों पर अडिग रहिए। हरियाणा टेट स्टाफ के वाहनों को गेट पर रोका, सिरसा में नहीं दी एंट्री, अभ्यर्थी बोले सेंटर पर न बैग रखने की जगह न पार्किंग की। जम्मू हरिद्वार और दिल्ली जाने वाली ट्रेनें 10 अगस्त तक फुल, अब तक टिकट नहीं कटाया तो अमरनाथ यात्रा व वैष्णो देवी जाना मुश्किल। बिहार के बीजेपी विधायक राजू सिंह को कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा, हर्ष फायरिंग में महिला की हुई थी मौत, 25 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश। आगरा में महिला ने पति की हत्या कर शव को घर के बाथरूम में दफनाया, फर्श बनवाई, उसी पर नहाती रही, 45 दिन बाद हुआ खुलासा, बोली मारता था इसलिए मार डाला। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टेलीग्राम पर फ्री फिल्में वेब सीरीज का खेल खत्म, 15 दिन के भीतर पायरेटेड कंटेंट वाले सभी चैनल और ग्रुप हटाने होंगे। कॉपीराइट उल्लंघन मामले में ऐप को 3 दिन के अंदर दूसरा नोटिस भी जारी किया गया। भूटान ने भारत के E20 पेट्रोल पर जताई आपत्ति, गाड़ियों के खराब होने की आशंका बताते हुए सामान्य पेट्रोल की आपूर्ति जारी रखने की मांग की। इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण वाले विज्ञापनों पर सख्ती, केंद्र सरकार मेटा को नोटिस भेजकर जवाब मांगेगी कि ऐसे विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर कैसे चले और भविष्य में इन्हें रोकने के क्या इंतजाम है। अमेजन और फ्लिपकार्ट की मॉनसून मेगा सेल लाइव, स्मार्टफोन, लैपटॉप समेत गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर ग्राहकों को 50% तक का बम्पर डिस्काउंट मिल रहा। रेड बुल और स्टिंग पर FSAI की बड़ी कार्रवाई, एनर्जी ड्रिंक कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब। खाद्य सुरक्षा मानकों और नियमों के पालन को लेकर मांगा गया स्पष्टीकरण। केंद्र सरकार नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की तैयारी में, अब ज्वेलर्स के पास भी सोना जमा कर सकेंगे ग्राहक, बैंक लॉकर जैसी सुविधा के साथ 2.5% तक ब्याज मिलने की संभावना। नोकिया के नए फीचर फोन की धमाकेदार एंट्री, AI बटन और 13 दिन तक के दमदार बैटरी बैकअप के साथ लॉन्च हुए नए मॉडल, कम कीमत में मिलेंगे कई स्मार्ट फीचर। मारुति की नई कार 23 जुलाई को होगी लॉन्च, नए डिजाइन, एडवांस फीचर और दमदार टर्बो इंजन के साथ कंपनी बाजार में उतारेगी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। लहसुन की कीमतों में जबरदस्त मजबूती, रामगंज मंडी में आज बेस्ट क्वालिटी लहसुन की बम्पर आवक, रिकॉर्ड 22,500 प्रति क्विंटल पर हुई बिकवाली। जीरो उत्पादक किसानों की चमकी किस्मत, धोरी मना मंडी में आज जीरे की धमाकेदार नीलामी, भाव रिकॉर्ड 36,500 प्रति क्विंटल के पार निकले। प्याज किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सरकार ने प्याज खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी कर नया भाव 2,125 प्रति क्विंटल तय किया। नींबू की कीमतों में जबरदस्त उछाल, जयपुर मुहाना मंडी में भारी मांग से नींबू के होलसेल दामों में आज बड़ा उछाल आया। इंदौर मंडी में हल्दी ने मचाया तहलका, आज मसाला बाजार में जबरदस्त दिवाली सर्वश्रेष्ठ हल्दी का भाव 19,000 प्रति क्विंटल दर्ज। हरी मिर्च की कीमतों में तीखापन, जयपुर सब्जी मंडी में आवक घटने से थोक भाव में आज अचानक बड़ी मजबूती देखने को मिली। नीमच मंडी में सरसों के दाम मजबूत, ऑयल मिलों की चौतरफा खरीदारी के चलते पीली सरसों का भाव 6,501 प्रति क्विंटल पर पन। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अर्जेंटीना फुटबॉलर वर्ल्ड कप 2026 के अंतिम 16 में केप वर्डे को हराया, मेसी लगातार 8 मैच में गोल करने वाले पहले फुटबॉलर। ऑस्ट्रेलिया बाहर। नोवाक जोकोविच ने रोजर फेडरर के विंबलडन रिकॉर्ड की बराबरी की, 105वां मैच जीता, 18वीं बार राउंड 4 में पहुंचे। वहीं महिला वर्ग में आर्यना साबालेंका और नाओमी ओसाका की चौथे दौर की टक्कर। भारत से वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड की 16 सदस्यीय टीम घोषित, ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को पहली बार मौका। जोरफा आर्चर की वापसी, हैरी ब्रूक करेंगे कप्तानी।
विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल का महामुकाबला आज लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगी खिताबी जंग। श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाज लाहिर उदारू ने डेब्यू टेस्ट में 188 रन बनाए, विंडीज के सिल्स के 100 विकेट पूरे। अफगानिस्तानी लीग में रहमानतुल्लाह गुरबाज के सिर से टोपी लेकर भागा, फैन सैल्यूट करके सेलिब्रेट भी किया, सुरक्षाकर्मी पीछे दौड़ता रह गया। रोजर फेडरर को हराने वाला कल्ट हीरो 10 साल बाद लौटा, डिप्रेशन और तंगी झेलने वाले मार्कस विलिस ने पत्नी के कहने पर विंबलडन में वापसी की। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एमपी में भारी बारिश से नर्मदापुरम खंडवा हाईवे बंद, हरदा में नदियां उफान पर, कई गाँव का संपर्क टूटा, आष्टा में घरों में घुसा पानी। अलवर में नदी उफान पर, जयपुर में 2 इंच बारिश, मानसून 2 दिन में 22 जिलों में पहुंचा, आज पूरे राजस्थान में तेज बरसात का अलर्ट। कानपुर में बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, मथुरा में बरसात से सड़कें लबालब, बाइकें बंद हुई, आज 28 जिलों में अलर्ट। झारखंड में मानसून एक्टिव, पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट, 5 जुलाई को कई जिलों में हेवी रेन की चेतावनी, 8 जुलाई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। हिमाचल में मानसून में नॉर्मल से 106% ज्यादा बारिश, 15.27 करोड़ की संपत्ति का नुकसान, 6 जुलाई से फिर भारी बारिश का अलर्ट। लखनऊ मथुरा समेत 3 शहरों में बारिश, 28 में अलर्ट। हाथरस में सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा, कानपुर में 15 साल का रिकॉर्ड टूटा। अमृतसर जालंधर में तेज बारिश, पंजाब चंडीगढ़ में 9 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा, गुरदासपुर में बांध टूटा, खेतों में घुसा पानी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बॉक्स ऑफिस पर अल्फा का धमाकेदार आगाज, ओपनिंग डे पर तोड़ा पेदी समेत 25 फिल्मों का रिकॉर्ड, डबल डिजिट कमाई से चूकी एक्ट्रेस आलिया भट्ट और सरवरी वाघ के स्पाई थ्रिलर। आलिया भट्ट की ट्रोलिंग पर भड़के फिल्म मेकर महेश भट्ट आलोचकों को दिया करारा जवाब और बोले, शोहरत की एक कीमत होती है, मैं उसे कोई नसीहत नहीं देता। फेमस स्टार कपल प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की शादी में 8 साल बाद आई दरार, कपल के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक दूसरे को अनफॉलो करने की हरकत से सोशल मीडिया यूजर्स हैरान। नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए करना होगा इंतजार, अगले हफ्ते हो सकते हैं 72वें राष्ट्रीय पुरस्कारों के विनर्स अनाउंस। सस्पेंस बरकरार रहने से फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ी हलचल। एक्टर रणवीर सिंह का कजन की शादी में जबरदस्त डांस, इंटरनेट पर वायरल हुआ दूल्हा दुल्हन संग थिरकने का वीडियो, एक्टर के एनर्जेटिक मोस देख फैंस हुए पूरी तरह क्रेजी। सलमान खान के फिल्म मातृभूमि पर रोक का दावा, सेंसर बोर्ड से नहीं मिला सर्टिफिकेट, चीनी सोशल मीडिया पर विरोध के बाद बदला था नाम। ये फिल्म साल 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई सैन्य झड़प पर आधारित है। एक्ट्रेस त्रिशा कृष्ण जारा की होम डिलीवरी पर भड़की, बोली लगातार तीसरी बार शरीर की बदबू वाले कपड़े मिले, पैक करने से पहले कम से कम कपड़ों को सूंघ कर देख ले। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार बोर्ड की नई पहल, जेई नीट की फ्री कोचिंग के लिए शिक्षकों की भर्ती शुरू, इच्छुक उम्मीदवार 10 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 63,200 रुपए तक मिलेगी सैलरी। 12वीं पास पीईटी 2025 में शामिल उम्मीदवार ऑनलाइन 20 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, ग्रुप सी के 2619 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। 1864 क्लर्क टाइपिस्ट, 461 असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, 282 टैक्स असिस्टेंट, 9 इंडस्ट्री इंस्पेक्टर और 3 टेक्निकल असिस्टेंट के पद शामिल हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग में बम्पर भर्ती, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग में ग्रुप बी के तहत रिकॉर्ड 86,369 शिक्षक पदों को भरने के लिए प्रशासनिक नोटिस जारी। बिहार पुलिस में एसआई पदों पर निकली भर्ती, बीपीएससी ने स्पेशल ब्रांच में पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। इच्छुक उम्मीदवार 9 जुलाई 2026 से 9 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन तरक्की के नए रास्ते खुलेगा। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति के साथ आय में बड़ी वृद्धि मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य क्षमता दिखाने के शानदार अवसर मिलेंगे जिनका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। रुके हुए सरकारी काम पूरे होने से मन का बोझ हल्का होगा। बड़ों के आशीर्वाद से व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है।
अब रुख करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन भाग्य का पूरा साथ दिलाएगा। किस्मत के सहयोग से आपके बिगड़े हुए काम आसानी से बन जाएंगे। आपकी वाणी मधुर होगी, जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बात करें अगर वृषभ राशि के लोगों के आज का दिन आर्थिक और भावनात्मक संतुलन लेकर आएगा। चंद्रदेव के गोचर से आपके साहस और आत्मविश्वास में बड़ी वृद्धि होगी। समाज सेवा के दम पर आप करियर में नई दिशा पाएंगे। दर्शकों, अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन नई ऊर्जा और सुनहरे अवसरों से भरपूर रहने वाला है। आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर रहेगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पारिवारिक रिश्तों में भी मधुरता आएगी। बुलेटिन के आखिर में रुख कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सुख सुविधाओं की देखभाल में बीतेगा। भविष्य में जुड़ी योजनाएं सफल होंगी और किसी बड़ी परेशानी में दोस्तों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे मन बेहद प्रसन्न रहेगा। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि संसद का मॉनसून सत्र कब से शुरू होगा। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।